नमस्कार सभी अचीवर्स को मेरा सलाम। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीत अचीवर्स पर। क्यों आज भी यह समाज लड़कियों की गोल रोटी बनाने की कला को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है? क्या आज लड़कियों को अपने करियर और जीवन साथी चुनने और लड़कों की तरह बाहर जाकर पढ़ने जैसे अपने जीवन के बड़े फैसले लेने की आज़ादी है? क्यों सिर्फ लड़कियों को उनके कपड़ों से और अपने अधिकारों की मांग करने पर उनका कैरेक्टर डिसाइड कर दिया जाता है? ऐसा क्यों है कि घर परिवार की इज्जत सिर्फ लड़की के द्वारा किए गए कार्यों से ही तय होती है, जबकि लड़के जो चाहे वो करें? क्यों आज भी पत्नी को एक पति की गुलामी सहन करनी पड़ती है? तो आज की इस वीडियो में हम लड़कियों के हक में कुछ इसी तरह के बुनियादी सवालों पर विश्लेषण करेंगे और जानेंगे इनके पीछे का कारण और इनका सॉल्यूशंस, जिससे हम उन लोगों, माता पिता और समाज जो लड़कियों को घर की काम वाली नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं, उनको आईना दिखाने का प्रयास करेंगे कि लड़कियां भी अपनी इस आज़ादी की हकदार है। वह भी अपने फैसले स्वयं ले सकती है और अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बन सकती है। बस उसे जरूरत है तो कुछ भरोसे की, कुछ सपोर्ट की और गाइडेंस की। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो का एंड तक। लड़कियों के हक के लिए तो बड़ी बड़ी बातें तो की जाती है, कानून बनाए जाते हैं, पर उनकी हालात में सुधार बस इतना सा हुआ है कि कुछ गिनी चुनी लड़कियां ही अपने से संघर्ष करके सफल हो पाती है और हम उनका एग्जाम्पल देकर खुश हो जाते हैं कि लड़कियां भी आगे बढ़ रही है। पर असल में ग्रोथ सिर्फ कागजों में ही होती है, जबकि समाज में ज्यादातर लड़कियां और औरतें अभी भी मूलभूत अधिकार जैसे स्वतंत्रता, समानता और शिक्षा से वंचित है। अभी भी उन्हें दबाकर चार दीवारी में सिमटकर जीने को मजबूर किया जाता है और वो अपनी जिंदगी बस घर की नौकरानी की तरफ बिताने को मजबूर है। कोई भी महिला कितनी भी पढ़ी लिखी हो या अपने पैरों पर खड़ी हो, उसका शोषण कहीं ना कहीं तो होता ही है। आज महिलाएं पढ़ लिख कर हर क्षेत्र में आगे तो बढ़ रही है, नौकरी भी कर रही है, लेकिन घर में वह तब भी किसी की बेटी, बहू, पत्नी और माँ की भूमिका भी अदा कर रही होती है। उसे शादी के बाद नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। उसे बस घर पर बच्चे पालने और घर संभालने के ही काबिल समझा जाता है। 21वीं सदी के विकासशील समाज में कदम रखने के बावजूद लोग कहते हैं कि बेटी शादी के बाद पराई हो जाती है और यह प्रथा आज भी लोगों के मन में बसी हुई है। तो उन्हें पढ़ने लिखने के बजाय उन्हें बस घर का काम करना और किचन संभालना सिखाया जाता है। यह समाज उन्हें इतना कमजोर मानता है कि उन्हें लड़कों की तरह बाहर पढ़ने तक को नहीं भेजा जाता और इसी वजह से ज्यादातर गर्ल्स स्कूल के बाद की शिक्षा नहीं ले पाती और अपने पैरों पर खड़े होने और कुछ बनकर गौरव के साथ जीने के सपने को आंखों के सामने ओझल होने का दुख क्या होता है, यह सिर्फ वो ही जानती है। क्योंकि खुद को फ्री और आत्मनिर्भर देखना किसको पसंद नहीं है, पर यह मेल डोमिनेटेड समाज यह चाहता ही नहीं है। उसके अनुसार लड़कियां पढ़ लिख जाएगी तो वो बिगड़ जाएगी, वो तर्क करेगी और अपनी स्वतंत्रता की मांग करेगी और चार दीवारी के बाहर खुल के जिएगी, अपनी मर्जी के कपड़े पहनेगी तो उन्हें यह मंजूर नहीं है। अगर अपनी स्वतंत्रता से और खुलकर जीने को ही बिगड़ना कहते हैं तो यह हद लड़कों ने कब की पार कर दी है। तब यह समाज क्यों चुप है? मर्दों ने अपने लिए कुछ काम ऐसे फिक्स किए हुए हैं जैसे उन्हें करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को ही है। अगर कोई लड़की बाइक चलाती दिख जाए तो वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उनकी कोई संपत्ति हड़प ली गई हो। एशिया में हर साल लगभग 60 मिलियन लोग आत्महत्या करते हैं, लेकिन सबसे अचरज की बात यह है कि सामाजिक तनाव के कारण महिलाओं में आत्महत्या से मृत्यु की दर सबसे ज्यादा है। घर का काम और पढ़ाई के इस दोहरे दबाव में भारत में सर्वे के अनुसार 20% गर्ल्स डिप्रेशन का शिकार है। लड़कियों को घर की इज्जत समझा जाता है और उन पर कड़ी नजर रखी जाती है, जिससे वो हमेशा खुद को एक अपराधी और लाचार महसूस करती है कि कोई उन्हें समझता क्यों नहीं है। उसके निजी जीवन में उसे लड़कों को दोस्त तक बनाने की आजादी नहीं है। ऐसा होने पर तो मानो परिवार की इज्जत पर पहाड़ टूट पड़ता हो और हम अपने आप को विकसित समाज कहते हैं। इसी तरह की कई समस्याओं से लड़कियां पीड़ित है। तो चलिए इस गंभीर समस्या का सॉल्यूशन जानने की कोशिश करते हैं। जब समाज में कुछ रीतियों को तोड़कर बड़ा चेंज लाना हो तो इसके लिए खुद लड़कियों को, माता पिता को और समाज को मिलकर लड़ना होगा। पर यह समाज आज के युग में भी ऐसे परिवर्तन को स्वीकार करना नहीं चाहता। इसके लिए खुद लड़कियों को ही आगे आकर अपने हक के लिए लड़ना होगा।
बदलाव का पहला कदम है शिक्षा। लड़कियों को खुद शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बनना होगा, तब जाकर समाज में वह अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगी। तुम्हें थोड़ा हिम्मत करके समाज का विद्रोह तो करना ही होगा। आत्मनिर्भर होकर तुम इन मर्दों की गुलामी से मुक्त हो पाओगी और अपने फैसले खुद ले पाओगी। हमारे माँ बाप कर्जा लेते भी है तो सिर्फ लड़कों की पढ़ाई के लिए या बेटियों की विदाई के लिए। अगर माता पिता दहेज वाले पैसों को बेटियों की पढ़ाई में खर्च करें तो शायद वो खुद इतनी सक्षम बन जाएं कि फिर दहेज देने की जरूरत ही न रहे। याद रखें, जिस दहेज के लिए बेटियों को बोझ समझा जाता है वो दहेज लेने वाला भी एक बेटा ही होता है। तो अपने बेटों को भी इतना काबिल बनाएं कि उसे दहेज रूपी भीख लेने की जरूरत न पड़े, जिससे शायद किसी की बेटी की जिंदगी आसान हो जाए। ज्यादातर औरतें ही औरतों की दुश्मन होती है। बहुत सी औरतें खुद नहीं चाहती कि समाज में लड़कियां भी आगे बढ़े। इसलिए आपने अपने घर परिवार में देखा ही होगा कि परिवार की इज्जत और परंपराओं का हवाला देकर लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाने देती। अशिक्षा के कारण वो अपने लड़कियों को इन्हीं कुरीतियों को स्वीकार करने को बाध्य करती है। माता पिता को भी बेटियों को सोचने की और अपने निर्णय लेने की आजादी देनी चाहिए। उन्हें भी सोचना चाहिए कि वह भी बाहर की दुनिया देखने और घूमने की हकदार है। माता पिता को इस समाज के डर से बाहर आकर सोचना होगा। समाज के डर के कारण बेटियों को तुम चार दीवारी में बंद करके रखते हो, यह कहाँ का न्याय है। अगर कोई लड़की अपनी पसंद के लड़के से शादी भी करना चाहे तो यह समाज इज्जत, रीति रिवाज, परंपराओं की आड़ लेकर तानों के द्वारा उसकी खुशियों पर टूट पड़ता है। लेकिन जब वही बेटी समाज की पसंद के एक अनजाने लड़के से शादी कर उसे मार खाती है तो यह समाज के कानों पर जो तक नहीं रेंगती। अतः माता पिता को समाज के डर की चिंता किए बगैर अपनी बेटियों को पढ़ाना और आत्मनिर्भर बनाना ही पड़ेगा, तभी यह बदलाव आ पाएगा। लड़कियों को भी समाज की चिंता किए बगैर संघर्ष करके शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बनकर समाज को दिखाना होगा कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। आने वाली पीढ़ियों की लड़कियों को भी एक उदाहरण देना होगा कि लड़कियां भी उन सभी अधिकारों की हकदार हैं जो यह समाज पुरुषों को देता है। वह भी सब कुछ कर सकती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।